तो आपने एनसीएल प्रमाण पत्र के बारे में सुना ही होगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। जो भी फॉर्म आया हुआ है, जैसे कि बिहार पुलिस का फॉर्म हो गया या होमगार्ड का फॉर्म, उसमें आपको एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। इसको आपको कैसे बनवाना है, तत्काल कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको जो भी फॉर्म की मांग की जा रही है वो आपको 18 अप्रैल 2025 के पहले का होना चाहिए। तो जो भी आपका फॉर्म आया हुआ है उसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। यानी आपको दो प्रकार का प्रमाण पत्र बनता है, एक होता है ओबीसी सर्टिफिकेट, दूसरा होता है एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। तो ये दोनों सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इस दोनों सर्टिफिकेट में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि एनसीएल और ओबीसी में क्या अंतर है और इसको आप तत्काल कैसे बनाएंगे। तत्काल बनाने का प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, जहां से आप मात्र 2 से 3 दिन में बना सकते हैं और उसको बनवाने के लिए आपको अधिक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान स्टेप है जो मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि बिहार पुलिस के फॉर्म में एनसीएल कब तक का चाहिए, 1 साल के पहले का होना चाहिए या इधर का चाहिए, या होम गार्ड का फॉर्म में कौन सा एनसीएल चाहिए, हर चीज़ आपको बताएंगे, जो आपको फॉर्म भरने में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको एक एनसीएल बनवाने के लिए शपथ पत्र को फिलअप करना होता है। तो शपथ पत्र को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने सर्विस प्लस के पोर्टल पर आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह का पोर्टल होगा जहां पे से आप अपना एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे में आना है, आपको मिल जाएगा महत्वपूर्ण डाउनलोड। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 फॉर्म मिलेंगे, फॉर्म 8 और फॉर्म 9। तो आपको फॉर्म 9 को ही भरना होगा, क्योंकि जब भी आप एनसीएल बनाएंगे यानी बिहार वाला नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपको फॉर्म 9 को भरना होगा। अगर आप ओबीसी बनाते हैं केंद्र सरकार वाला तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। तो जैसे कि हम लोग का जो भी फॉर्म आया हुआ है बिहार का, तो उसमें आपको फॉर्म 9 को भरना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट कर लेंगे या सही वैसे करवा कर इसको अपने से फिलअप करना है। जैसे कि आप यहाँ पर आवेदक का नाम लिखेंगे, अगर पुत्र हैं पुत्री यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद गाँव या शहर जो होगा यहाँ पर लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपका थाना है, जो भी थाना होगा, प्रखंड होगा, अनुमंडल होगा, जिला, राज्य का नाम, उसके बाद जो भी आपका जाति होगा यहाँ पर मैं जाति जो भी होगा लिखना है। उसके बाद नीचे में आना है आपको वार्षिक आय, यानी आपको जो भी इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उस इनकम में कितना आय बना, टोटल कितना आय डाला हुआ है उस पर, वो आय को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे में आना, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। यहाँ पर स्थान, जिस स्थान से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर डालेंगे, डेट, किस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप स्कैन करके इसको अपलोड करेंगे। और तत्काल बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, आपको क्लियर बताऊंगा और आपको बन भी जाएगा, इतना आप ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं साइबर कैफे सीखना, आपके मन में है कि साइबर कैफे सीख कर आप कुछ और काम करें, तो उसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पर आपको वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके हैं जो आप देख कर सीख सकते हैं। इसका मैं आपको, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। जो बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें लिखा गया है कि आपका जो भी, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि अगर आपका जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एनसीएल जो चाहिए आपको 1 वर्ष के अंदर का ही होना चाहिए। अगर आपका एनसीएल 1 वर्ष से पूर्व का है, पहले का है, तो उसके साथ आपको फॉर्म X8B फॉर्म यानी घोषणा पत्र को संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर क्लियर दिया गया है कि 1 वर्ष से पूर्व का ही होना चाहिए, तो आपको इसमें छूट मिलेगी। तो होम गार्ड वाले में भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप 1 वर्ष का ही एनसीएल प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। तो एनसीएल बनाने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, आपको मिल जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आना है, नीचे में आपको मिल जाएगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, तो बिहार सरकार, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इसको आपको अच्छे से फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिंक,
अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे टिक करेंगे, अगर स्त्री है तो स्त्री पे टिक करेंगे, अगर आप तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर है तो इस पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको अभिवादन, अगर आप अपने नाम के आगे जैसे श्री श्रीमती लगाते हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्त्री टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर श्री श्रीमती सुत्री आ जाएगा। अगर आप लगाते हैं नाम के आगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं लगाते हैं तो आप कोई अभिवादन नहीं को सिलेक्ट करेंगे तो यह ऑप्शन आपको हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है अप्लीकेंट का नाम। तो जो भी अप्लीकेंट का नाम होगा यानी जिनका अप्लाई करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही नाम डालकर आप स्पेस बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर नाम आ जाएगा। लेकिन कभी भी आपका नाम यहाँ पर हिंदी में गलत लिख रहा है कट करके सही नाम को डाल सकते हैं, क्योंकि किसी का नाम इंग्लिश में सही होता है तो हिंदी में थोड़ा अलग होता है, तो उसको लिखना होता है ताकि आपका सही नाम लिखा जाए। तो आपके पास टूल होना चाहिए जो कि आपको देख सकते हैं स्क्रीन में। इस तरह का आपके पास टूल अगर है तो आप यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका नाम होगा, जैसे कुंदन में जो हम लिखे थे वो कुंदन इस तरह से लिख रहा था, लेकिन हमको आधा नाव वाला चाहिए इस तरह से, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये टूल आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करेंगे तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से आप नाम को हिंदी में सही से लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पूरा नाम को डालेंगे। उसके बाद जन्म तिथि, जो भी आपका आधार कार्ड पे जन्म तिथि होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आधार संख्या, अगर आप चाहते हैं आधार संख्या डालना तो डाल सकते हैं, लेकिन आधार नंबर डालेंगे तो आपको OTP के द्वारा वेरीफाई करना होगा, यानी आपका आधार के साथ जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा और OTP को डालना होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप छोड़ ही देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको आवासीय पता यानी आपका स्थायी पता, जो भी आपका राज्य होगा तो राज्य आपका बिहार ही आएगा तो बिहार को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अनुमंडल, तो जो भी आपका अनुमंडल होगा आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अंचल, जो भी अंचल यानी ब्लॉक होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको गांव का नाम, जिस गांव का नाम या शहर का नाम होगा यहाँ पर टाइप करके स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद आपको वार्ड संख्या, अगर आपके गांव में या शहर में रहते हैं तो आपको वार्ड संख्या यानी वार्ड नंबर आपको होगा तो आपको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद थाना, जो भी आपका थाना होगा यानी पुलिस स्टेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सभी पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद होल्डिंग नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद सर्कल नंबर अगर है तो डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे में आना है, आपको चूज करना है स्थानीय निकाय का प्रकार यानी टाइप ऑफ लोकल बॉडी। अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो इसको टिक करेंगे, अगर नगर निगम में आते हैं तो इसको टिक करेंगे, अगर नगर परिषद में आते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अगर नगर पंचायत में आते हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे। तो जिस पंचायत में आप आते होंगे वो आप टिक करने के बाद आपको ग्राम पंचायत आएगा, आपको यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत जो होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे। उसके बाद आप नीचे में आएंगे, आपको मिल जाएगा प्रपत्र ख यानी अस्थायी पता। अगर आप महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो महिला के पिता का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को आप ऊपर में फिलअप करेंगे, यानी आपको अस्थायी पता में उस एड्रेस को फिलअप करना होगा। उसके बाद शादी हो चुका है तो जिस स्थान पर रह रही हैं उस स्थान को आप अस्थायी पता में फिलअप करेंगे, तो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा तो शादीशुदा महिला का कैसे बनेगा। और आपको बिहार पुलिस फॉर्म में मेंशन किया गया है कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पिता के नाम से ही बनेगा, वही मान्य रहेगा, तो आपको पिता के नाम से ही बनवाना है। तो आप यहाँ पर एड्रेस फिलअप करेंगे। अगर आप किसी पुरुष का कर रहे हैं और वो अस्थायी पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे में आएंगे, यहाँ पर धर्म, अगर हिंदू है तो हिंदू यहाँ टाइप करेंगे, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी, तो अगर आप BC1 से आते हैं या BC2 से आते हैं, BC1 या BC2 से आते हैं तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कास्ट, जो भी जाति होगा आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जाति क्रमांक संख्या आ जाएगा। उसके बाद अगर जाति है तो वो यहाँ पर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद आपका पेशा यानी ऑक्यूपेशन, आप छात्र हैं, सरकारी सेवा में हैं, निजी सेवा में या व्यापार में, किसान, गृहिणी।
जो भी होंगे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। गलत आ रहा है तो आप एडिट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल में ऑप्शन देता है आपको करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको मदर नेम डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में आना है। अगर आपका इनकम सरकारी से है तो आप यहाँ पर सरकारी डिटेल को फिलअप करेंगे। अगर नहीं फिलअप करना चाहते हैं तो सिंपल से नीचे में आना है आपको। अगर आपका इनकम नौकरी से है तो नौकरी वाले में डालेंगे। अगर आपका व्यवसाय से है तो व्यवसाय वाले में डालेंगे। अगर आप कृषि से है तो कृषि से डालेंगे। अगर दोनों से तो दोनों को मेंशन करेंगे, टोटल आपको यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका व्यवसाय से 40,000 रुपया है और कृषि से आपका है 30,000 रुपया, तो आप यहाँ पर डालेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आपको वही इनकम आपको यहाँ पर डालना है जो आपके आय प्रमाण पत्र पे होगा। जो आप आय प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, जो इनकम डाला होगा वही इनकम को आप यहाँ पर डालेंगे। अगर नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो आप नौकरी से आय डाल सकते हैं। यहाँ डिटेल मेंशन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे में आना है आपको डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है। देखिए, आपके पास स्वयं शपथ पत्र जो मैंने शुरू में बताया है, वही शपथ पत्र को आपको यहाँ पर भर कर अपलोड करना है। उसके बाद आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आपके पास आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप एनसीएल यानी नॉन क्रिमिनल लेयर प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। लेकिन आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि इसलिए क्योंकि जो भी आपका एनसीएल बनता है ना, वो आपके इनकम के आधार पे बनता है। यानी आपको सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो ही आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनेगा। इसीलिए आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। अगर आपके पास आवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप अपना आय प्रमाण पत्र पर टिक करेंगे। इसको टिक नहीं करेंगे और यहाँ पर आकर अपना कैप्चा को डालकर सबमिट करेंगे, यानी प्रोसीड करेंगे, तो आपका आगे स्टेप में बढ़ जाएगा। और आपको जो डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको शपथ पत्र और आय प्रमाण पत्र मांगेगा और आधार कार्ड ही मांगेगा, तो उसको आप अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। आपको अच्छे से चेक कर लेना है एक बार कि कहीं भी आपको डिटेल में गलती हुआ है कि नहीं। अगर गलती हुआ है तब नीचे में आएंगे, आपको मिल जाएगा एडिट का ऑप्शन, आप क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप अटैच पे क्लिक करेंगे, अब आगे के स्टेप बढ़ जाएगा। तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ आय प्रमाण पत्र चूज किए होंगे तो आपको आय प्रमाण पत्र और आवेदन का शपथ पत्र और डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड अपलोड करने का ये ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन आपको हट जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने तीनों ऑप्शन को टिक किया है तो तीनों ऑप्शन आया हुआ है। तो आप 2 अपलोड करना चाहते हैं, 1 अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन आपको इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है तो ही आपका एनसीएल प्रमाण पत्र बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, शपथ पत्र पर सिलेक्ट करेंगे और शपथ पत्र को यहाँ पर अपलोड करना है। 200 KB से नीचे होना चाहिए आपका शपथ पत्र। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके व्यू करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार जो भी आप डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आवेदन संख्या मिल जाएगा और आपको बनने का डेट आपको मिल जाएगा। देखिए, सेवा प्रदान करने की तिथि यानी आप 7/5/2025 को बनकर आएगा। यानी आपको बनने में टोटल समय 21 कार्य दिवस यानी 21 दिनों का लगता है। कभी कभी 25 दिन 26 दिन भी चला जाता है। लेकिन इसको आप चाहते हैं तत्काल बनाना है, यानी 2-3 दिन के अंदर निकल जाए, तो इसके लिए आपको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है। उसके बाद आपको ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक होगा वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जो भी रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व अधिकारी होंगे वही आपको यह कार्य को कहते हैं। यानी आपके ब्लॉक में या सीओ भी होंगे तो उनके पास जाकर आपको इस स्लिप को दिखाना है और आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा फॉर्म फिलअप करना है, इसको आप इशू कर दीजिए। अगर इसको नहीं करते हैं तो आप आवेदन भी लिख कर दे सकते हैं। जिसके देंगे तो आपको लिख कर आवेदन देंगे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर वो कर देंगे और आप यहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके माध्यम से भी नहीं होता है तो वो आपके अगर बगल साइबर कैफ़े हैं तो पैसा लेते हैं और आपका इस सर्टिफिकेट को इशू करवा देते हैं।
तो भी आप करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन के थ्रू आप करवा सकते हैं, तो आपको 2 से 3 दिनों में आपका बन जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।